कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर सुबाथू में हुए अब तक का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है। घोटाला करने वाला मास्टरमाइंड सुशील गर्ग और अन्य 2 आरोपी सलाखों के पीछे हैं। जो प्रभावित है वह सड़कों पर है और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। यह घोटाला करीबन 18 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। पूर्व में जो सोसाइटी के अध्यक्ष और अन्य पद अधिकारी थे, उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए करोड़ों रुपए के ऋण अपने परिवार व रिश्तेदारों को दिए हैं, जिसमें अध्यक्ष का बेटा भी शामिल है, जिसे करीबन 8 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। इसलिए जहां एक और इस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, वहीं अब संबंधित कोऑपरेटिव सोसाइटी के अधिकारी गिरीश नड्डा ने कहा कि सोसाइटी के खिलाफ दोहरी जांच चल रही है, जल्द ही सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं संस्था के वर्तमान अध्यक्ष संदीप गुप्ता, जोगिंदर और प्रभावितों ने रोष प्रकट किया है। कहा है कि वर्षों से जो राशि वह खून पसीना करके कमा रहे थे, वह सोसाइटी में जमा करवाई थी ताकि उनके खराब समय में काम आ सके, लेकिन अब वह अपनी राशि सोसाइटी से वापस मांग रहे हैं। पता चला कि संस्था के पद अधिकारियों ने अपने परिवार के लोगों, रिश्तेदारों और साथियों को यह राशि लोन के रूप में रेवड़ियों की तरह बांट दी है। इसलिए वह पिछले 17 दिनों से धरने पर बैठे हैं। वह चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें उनका पैसा वापस मिल जाए। जो लोनिंग थी, जैसे कि कोऑपरेटिव जो रूल्स हैं और रेगुलेशंस है, उनके अगेंस्ट लगभग 8 लाख की लिमिट बताई गई है जो मैक्सिमम लोन दिया जा सकता है, परंतु यहाँ करोड़ों में लोनिंग की गई है। तो ये बिल्कुल कोऑपरेटिव एक्ट के अगेंस्ट लोनिंग हुई है। उनके द्वारा अनसिक्योर्ड लोनिंग की गई है, पर कुछ केसेस में उन्होंने सिक्योर्ड लोनिंग भी करी है, बट वो उतनी नहीं है जितना अमाउंट उन्होंने दिया गया है। जिस कमेटी द्वारा वो लोन दिए गए, सैंक्शन किए गए, उसके अगेंस्ट सरचार्ज की प्रोसीडिंग अभी चल रही है। जैसा कि ये सोसाइटी थी सुबाथू अर्बन एनएटीसी, तो इसमें जो ऑडिट था वो प्राइवेट सीए द्वारा किया जा रहा था, और जो सीए होता है, ये सोसाइटी की जो जनरल बॉडी होती है, वो डिसाइड करती है कि वो विभाग से ऑडिट करवाना चाहते हैं कि सीए से ऑडिट करवाना चाहते थे। तो इसका लगभग पिछले 3 साल, पिछले 2012 के बाद प्राइवेट सीए द्वारा ऑडिट किया जा रहा था इसमें। और जैसे ही विभाग के नोटिस में कंप्लेंट्स के थ्रू आया, तो उसके बाद विभाग जो ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है हमारे द्वारा, उसमें हमारा मेन मांग यही है कि जो भी 2000 खाता धारक हैं हमारे, उनका जो भी धन लूटा गया है पूर्व चेयरमैन द्वारा, जिसमें 8 करोड़ अपने बेटे को और 4 करोड़ भतीजे को, उनकी पत्नी को, 4 करोड़ अन्य रिश्तेदारों को, व्यवसायिक पार्टनर्स को दिए गए हैं, जो उन्होंने लोन के रूप में दिखाए गए हैं। मगर मेरा और जो हमारे निदेशक मंडल का ये मानना है कि ये लोनिंग जो इन्होंने लोन के रूप में दिखाया गया है, सिर्फ खातों के मिलान के लिए दिखाया गया है, क्योंकि ये सारा पैसा डिफॉल्ट हो चुका है इनके द्वारा, जो ये वापस नहीं कर रहे। और हमारी प्रशासन से भी यही मांग है कि इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और सभी खाता धारकों का पैसा वापस दिलाया जाए। इसमें अभी तक 3 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, सोसाइटी के पूर्व चेयरमैन सुशील गर्ग की, उनके पुत्र मनन गर्ग की। और हम चाहते हैं इसकी जांच को निष्पक्ष रूप से जल्द आगे बढ़ाया जाए, और जो भी दोषी हैं इसमें, उनको सजा दिलाई जाए, ताकि यहाँ पर अनशन में जो भी लोग बैठे हैं उनका पैसा सुरक्षित हो। पैसा डूब गया, पैसा नहीं दे रहे, इतना बीमारी है, इलाज करने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, पैसा नहीं मिल रहा है। हम यही कहेंगे कि सर जल्दी से जल्दी इनके पर कार्रवाई हो और हमारा पैसा मिले सर। हैरानी की बात तो ये है कि सर प्रशासन हमें पूछ नहीं रहा सर। आज 16-17 दिन हो गए सर। जब वोट मांगा सर तो घर घर आए, तो उन्होंने हमें आशा दिलाया कि हम आपके साथ हैं। तो आज सर प्रशासन एक भी हमें पूछने नहीं आ रहा सर। हम हमारी यही मांग है सर कि जो इन्होंने अपने रिश्तेदारों में, अपने बेटों में पैसा बांटा है सर, तो जल्दी से जल्दी इनके ऊपर कार्रवाई हो और हमारा पैसा हमें वापस मिले सर। और ये तो सर हमने आर्मी से जो पेंशन के पैसे है सर, उसमें से बच्चों के मुंह से छीन के सर, माता पिता 80-80 साल के सर घर में, हमने फ्यूचर में काम आएगा बोल के सर एक पैसा जोड़ा था सर हमने। तो हमें पता नहीं था सर कि हमारे पैसों से ऐश कर रहे हैं। इन्होंने 4-4 मंजिल की कोठियां डाल दी सर। हमारे को पता नहीं था कि हमारे पैसे, हमारे को एक विश्वास दिलाते थे सर कि हम करेंगे सर, वो करेंगे। तो हम एक विश्वास से सर, आज हमारे साथ विश्वासघात हुआ सर। पैसा रिकवर होएगा, पैसा रिकवर होगा कुड़की पे ही, जहां तक हमें लग रहा है। अगर ये चाहें, जो गिरफ्तारियां दे रहे हैं, अगर ये चाहें देना चाहें, तो इनसे हाथ जोड़ के विनती है। इससे हमारा सुबाथू शहर की बहुत बदनामी हो रही है। हमारा किसी से भी कोई निजी
लड़ाई नहीं है, चाहे पुराने चेयरमैन है, पुराने डायरेक्टर या लोनिंग है, हमारी किसी से कोई द्वेष भावना नहीं। हम चाहते हैं हमारे 2134 आदमियों का खाता धारक इसमें हैं, उनका पैसा मिले। हमारी लड़ाई। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सोलन से ब्यूरो की रिपोर्ट। हिमाचल, जहां कदम कदम पर है कहानी और हर मोड़ संगम है लय और ताल का, लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आई है हिमाचल का सबसे बड़ा डांस कंपटीशन, हिमाचल डांस चैंपियनशिप सीजन 2। पहले सीजन की शानदार कामयाबी के बाद दूसरे सीजन के ऑडिशन जल्द ही शुरू हो रहे हैं। सीनियर जूनियर एज ग्रुप में सोलो, ड्यूट और ग्रुप डांस के मुकाबले, वेयर पैशन मीट्स परिसेशन एंड टैलेंट टेक्स सेंटर स्टेज। ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं बल्कि सेलिब्रेशन है। हिमाचल की प्रतिभा का ऑडिशन, सेमीफाइनल, टीवी राउंड्स, ग्रूमिंग और डांस बैटल्स का सीधा प्रसारण केवल लाइफ टाइम्स टीवी पर। रंगारंग ग्रैंड फिनाले हिमाचल के टॉप 20 डांसेज के साथ मंत्रमुग्ध करने वाला ग्रैंड फिनाले, जहां हिमाचल के बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉम्पीट करेंगे। हिमाचल डांस चैंपियनशिप टाइटल के लिए विजेता को नगद इनाम भी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने शहर की डांस एकेडमी में संपर्क करें। हिमाचल डांस चैंपियनशिप के फेसबुक पेज से आज ही जुड़े और पाए कंपटीशन की हर अपडेट।